Hello friends, welcome to Digital Kaksha. So in this part of the video, we are going to discuss about organization of production. Okay, and what is the meaning of this? The aim of production is to provide goods and services that we want. So why we produce things? Basically, why we does production? Because we need some commodities, some goods and some services. So that's why we produce things. Okay. So there are 4 requirements for production of goods and services. What are they? Number 1 is land. Okay, so first and the most important thing which is required for production is land. Okay, and other resources like water, forest and minerals. Okay, they will work as a raw material na. So natural resources, you can say land is also a natural resource, and water, forest and minerals, they are also natural resources. And second requirement is labor. जब भी आप लैंड तो आपको चाहिए होगी, प्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहली कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है या खेती करनी है तो उसके लिए भी आपको ज़मीन चाहिए होगी ना खेती करने के लिए. तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है तो भी आपको लैंड चाहिए. अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है देन यू ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लैंड. ओके, यहाँ पे बिल्डिंग बनाओगे आप, बाकी चीज़ें करोगे. देन विल हैव लेबर. अब लेबर जैसे अगर खेत में काम करने के लिए आपको मजदूर चाहिए होंगे, है ना. और दूसरा अगर फैक्ट्री में आपको अलग अलग तरह के कारीगर चाहिए होंगे ना, लेबर्स चाहिए होंगे जो लोग काम करें. लेबर बेसिकली जो आपको काम करके देते हैं, जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं चीज़ों की, वो क्या कहलाते हैं? लेबर कहलाते हैं. अब लेबर 2 तरह के होते हैं. पहले होते हैं स्किल्ड लेबर और दूसरे आप बोल सकते हैं अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लेबर, है ना. तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको हुनर होता है किसी एक चीज़ में, वो स्किल्ड होते हैं. जैसे कि अगर आप कारपेंटर की बात करो तो कारपेंटर क्या करता है, आपका जितनी भी वुडन चीज़ें हैं उनको क्रिएट करने के लिए उसके पास स्किल होती है ना. कोई मान लो फिटर है तो उसको मशीन को ऑपरेट करने आता होगा, है ना. कुछ ऐसे लेबर होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं. जैसे आपने देखा होगा घर बनाने जो आते हैं, तो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहाँ पर 2 तरह के लेबर होते हैं. एक तो मिस्त्री होता है. मिस्त्री क्या करता है? आपको सपोर्ट देता है ना, टेक्निकल सपोर्ट देता है, बनाने में हेल्प करता है ना. दूसरा जो होता है वो लेबर होता है जो मैनुअल वर्क करता है, जो सामान को इधर से उधर रखने में हेल्प करता है ना. ईंटें एक जगह से दूसरी जगह रखनी है. तो इस तरह से लेबर हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लेबर बोल सकते हैं आप. जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत स्किल होती हैं, है ना. देन यू नीड फिज़िकल कैपिटल. फिज़िकल कैपिटल बेसिकली क्या होती है कि जो चीज़ें आपको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, है ना. अब जैसे लैंड आपके पास आ गई, अब लैंड आ गई लेकिन उसके साथ में भी तो आपको कुछ चाहिए होगा, है ना. कुछ पैसा चाहिए होगा, कुछ मशीनें चाहिए होंगी, कुछ अदर मटेरियल चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर होते हैं, है ना. सो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? फिज़िकल कैपिटल. अब फिज़िकल कैपिटल भी हमारी 2 तरह की होती है. कौन कौन सी होती है? पहली है फिक्स्ड और दूसरी है वर्किंग. फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल. ओके, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल इज़ गिवन टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. दीज आर कॉल्ड बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि इनमें पैसा एक बार लगाना होता है ना. जैसे आप ट्रैक्टर ख़रीद लाए तो ट्रैक्टर आ गया आपके पास एक बार, या आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं आपके, प्लगिंग वगैरह है, प्लगिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, जो भी छोटे मोटे मशीन्स लगती हैं एग्रीकल्चर में, वो सब आप 1 टाइम इन्वेस्ट करते हो ना. तो वो जब आप लेकर आ गए एक बार, तो एक बार ही इन्वेस्ट लगेगा उसमें, इसलिए उसको फिक्स बोलते हैं, है ना. मशीन मशीन आप एक बार सेटअप कर दी, वो चलती रहेगी. बिल्डिंग आपने एक बार बना दी, थोड़ा बहुत उसमें रिनोवेशन का वर्क होता है, उसके बाद वो चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, है ना. तो इसलिए उसको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है. एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो डेली रिक्वायर हो एक तरीके से, है ना. रॉ मटेरियल हैं, जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है कपड़े बनाने का, तो वहाँ पे आपको फाइबर्स चाहिए होंगे ना, रॉ मटेरियल. या आपकी मान लीजिए गुड़ या शुगर मिल है एक कोई, है ना, जैगरी वगैरह प्रोड्यूस करने की या शुगर प्रोड्यूस करने की मिल है, तो वहाँ पे आपको शुगर केन एज अ
रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते रहने के लिए, है ना। सो बोथ टाइप ऑफ कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड। सो वर्किंग कैपिटल एंड मनी इन हैंड जो हो जाती है, बेसिकली पैसा जो होगा आपके पास होना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगाने के लिए, कभी कोई मशीन ख़राब हो गई, है ना, उसका रिपेयर वगैरह कराने के लिए। सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड दे कंसीडर्ड एज वर्किंग कैपिटल। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ रिक्वायरमेंट। ओके, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के अलावा हमारे पास फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज एंड एंटरप्राइज। बेसिकली ये कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो ऐसी एक नॉलेज हमें होनी चाहिए या हमारे पास एक ऐसा एंटरप्राइज होना चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को क्या कर सके, कंबाइन कर सके, लैंड, लेबर और कैपिटल को मिलाकर प्रोडक्शन में जो है आउटपुट दे सके। ओके, सो इसको हम या तो अपने पास रख सकते हैं या फिर सेल करें, जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं। सो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी हम केवल इसमें ये बात करते हैं कि होता क्या है। तो जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया कि अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके लिए आप एक लैंड लेकर आओगे ना, लैंड परचेज़ करोगे। लैंड परचेज़ करने के बाद फिर आप उसमें मशीन्स वगैरह बिल्डिंग बनाओगे, मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करोगे, ये आपकी फ़िज़िकल कैपिटल हो जाएगी। फिर आप लेबर्स उसमें लाओगे, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप उस जगह पर क्या हो गए, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो स्किल है जिससे आप इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक आउटपुट दे पा रहे हो, जो भी एक प्रोडक्ट है वो क्रिएट कर पा रहे हो ना, उसका प्रोडक्शन कर पा रहे हो आप। सो इसलिए इस केस में आप क्या कहलाओगे, ह्यूमन कैपिटल कहलाओगे। ठीक है, तो इस स्टोरी में तो हमने पालमपुर के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक एक करके आने वाले चैप्टर्स में, जो आने वाले पार्ट्स होंगे वीडियो के, उनमें पढ़ेंगे जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं। ओके, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को इस चैप्टर में हम कैपिटल ही कंसीडर करेंगे ताकि बोलने में आसानी हो। ओके, सो आई होप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वन मोर थिंग कि इनको हम लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इफ़ एनीवन आस्क यू अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आप क्या बताओगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑल दीज 4 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, है ना। इनके एक के भी बिना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। ओके, so that's it for today. I hope this chapter will help you. Now we'll discuss this chapter in next video. Okay, so thank you all, have a nice day.